अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे भैया, आप कब आए? कितनी देर से देख रहा हूँ, कम से कम 10 लड्डू खा गई है। क्या हुआ तुम्हें? वो भैया, हमें मीठा खाने का मन करने लग रहा था तो हम क्या अपनी बहन को नहीं जानते? बचपन से तुम्हारी आदत है, जब भी तू बहुत परेशान होती है ना तो भर भर के मीठा खाती है। क्या परेशानी है? भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें कोई परेशानी नहीं है। तू ना बचपन में झूठ बोल पाती थी, ना अब झूठ बोल पाती है छोटी। हम जानते हैं वरदान जी के साथ तेरा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। क्या किया है उन्होंने अभी? फिर से अनबन हुई है क्या? अरे भैया, आपका हाथ तो बहुत गर्म है। बुखार है क्या आपको? आपका शरीर भी बहुत जल रहा है। केतकी, ये शरीर की गर्मी तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे आंसू देखकर जो मेरा दिल जल रहा है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। भैया, आप पता नहीं क्यों ऐसा सोच रहे हैं। वरदान जी तो वाकई में हमें बहुत खुश रखते हैं। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। हम आज अभी इसी वक्त तुम्हें हमारे साथ हमारे घर लेके चल रहे हैं। हम शीतल को भी समझा देंगे। हम तीनों मिलके कैसे भी गुजारा कर लेंगे। मैं डबल शिफ्ट में टैक्सी चलाऊंगा और वरदान जी ने जो बाबूजी के इलाज के लिए 20 लाख रुपए दिए थे ना, वो भी उन्हें वापस कर देंगे। लेकिन जो आदमी तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता ना, उसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमें जहां ले जाना चाहते हैं वो हमारा घर नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो हमें हमारे घर छोड़ सकते हैं। तुम कोई भी काम करने से पहले सोचती नहीं हो क्या? क्या जरूरत थी तुम्हें वहाँ पे मंदिर में आने की? सोना देखो ना, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। मुझे क्या पता था कि तुम दोनों भी उसी मंदिर में जाओगे जहाँ मैं जा रही थी, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए पूजा करने के लिए। केतकी ने तुम्हें देखा तो नहीं? देखा? सोना, उसने मुझे सिर्फ देखा नहीं, उसकी 4 बातें भी सुनाई, वो भी सबके सामने। अरे मतलब पब्लिक प्लेस में सबके सामने इतना बड़ा तमाशा खड़े करने के पहले एक बार तो सोचना चाहिए था तुम्हारी इज्जत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तुम दोनों के चक्कर में ना जीना हराम हो गया मेरा। अब कुछ देर के लिए ना मुझे कॉल या मैसेज मत करना प्लीज। अरे पर सोना, हेलो हेलो, क्या करूं? ये तो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो गया। नहीं, अब अगर वरदान कुछ नहीं करेगा तो उसकी लाइफ में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। बाबा। हाँ बेटा। बाबा, मेरे कानों पर थोड़ा एहसान कीजिए। ये गरारे नहीं सुन सकती मैं। और हाँ, जितने भी गरारे कर लो, अब इस उम्र में आपको कोई भी ब्रेक नहीं देने वाला। बेटा, मैं सिर्फ काम पाने के लिए रियाज नहीं करता है। रियाज तो संगीत का साधना होता है। तुम्हें भी रियाज करने से पहले गरारा करना चाहिए। लो स्टार्ट करो। मुझे कोई संगीत की साधना नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे ना स्टार बनना है। और पता है बाबा, स्टार बनने के लिए बड़े लोगों से रिश्ते बना के रखने होते हैं। और आप देखना, बहुत जल्द मैं इस शहर के सबसे बड़े आदमी की पत्नी बनने वाली हूँ। और अब मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक वरदान तिवारी खुद अपने हाथों से मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं डाल देता।
जी नमस्कार। आप कौन? वरदान तिवारी की माँ है हम। बाबा आप अंदर जाइए ना, आप आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। आंटी वरदान सर कैसे हैं? मैं वो आने वाली थी ड्रेसिंग करने के लिए, लेकिन वो क्या है ना, डॉक्टर्स की परमिशन के बिना हम लोगों क्या रिश्ता है तुम्हारा हमारे बेटे के साथ? मैं वरदान से प्यार करती हूँ। वरदान भी मुझसे बेहद प्यार करता है। मैं वरदान को बहुत खुश रखूंगी आंटी, और आपको भी कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखिए, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए आंटी। वरदान और मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, आज भले ही आपने मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन मैं कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वरदान और मैं, हम आपके आशीर्वाद के बिना कभी खुश रह ही नहीं सकते। और वरदान मेरी वजह से अपने परिवार से दूर है। ऐसे संस्कार नहीं है मेरे। तुम्हें अपना परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जैसे लड़कियों को हम अच्छे से जानते हैं। तुम उनमें से हो जो अपनी खुशी के लिए किसी की भी खुशियां छीन सकती हैं। तुम उन लोगों में से हो जो ना प्रेम की मर्यादा जानते हैं और ना परिवार की। इसलिए तुम्हारा हमारे बेटे के साथ ये जो भी रिश्ता है, उसे प्रेम का नाम तो कतई मत देना। ऐसे रिश्तों को हमारे समाज में अवैध कहा जाता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों में भी अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए 7 फेरों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। हमारे बेटे और बहू का रिश्ता तो अनमोल है, लेकिन तुम्हारे इस अवैध रिश्ते की औकात से बड़ी कीमत चुकाई है हमने। बदले में सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज के बाद तुम हमारे बेटे से कभी ना मिलो।